हमारा कोर्स बहुत पीछे है, बहुत पुराना कोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं। इस तरफ जो है गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ये तो हमें अक्सर इस तरह से कहा जाता है, जब स्कॉलरशिप्स आती हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है ये ज़कात फ़ंड है, ये ना लीजिए। पाकिस्तान में तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या किसी चीज़ का भी कोई स्कोप नहीं है। सारे स्टूडेंट आपको जैसे पता है कि बाहर ही जाना चाहते हैं। आप जी बाहर ही जाना है जी। नाज़रीन, ये भी पंछी हैं, ये भी जाना चाहते हैं। तो पंछियों की तादाद ज़्यादा है यूईटी में। इसको गुरूर मान लें या फिर अदाए यार कि गुफ्तगू के सारे सलीके बदल गए, और जिस दिन उसे बताया कि वो सबसे ख़ास है उस दिन से उसके तौर तरीके बदल गए। ये यूनिवर्सिटी जो है मतलब इस फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस, ये कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह नहीं है। यहाँ पे मैं जो समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट उसकी ही होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम यूईटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ फैकल्टी से भी बात करेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब अगर बात करें तालीम की, तो दौरे जदीद के साथ तमाम ममालिक में जो तालीम है वो डिजिटल निज़ाम की जानिब जो है वो गामजन है। और जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक वही कल्चर चल रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ पर जो बजट रखा जाता है तालीम के लिए वो भी कम रखा जाता है। तारीख ये कहती है कि जब भी किसी कौम ने तरक्की की, जब भी किसी मुल्क ने तरक्की की, उसने अपना तालीमी मेयार बेहतर किया। पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, नौजवान क्या कहते हैं, क्या मामलात हैं, मेरे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं यूईटी के, इनसे जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे। आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि नौजवान नस्ल जो है वो पढ़कर बाहर के मुल्क भी जाना चाहती है, उसकी क्या वजूहत है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम हसन फ़ीक है, मैं केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हसन भाई, आगे क्या करेंगे? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे यूईटी लाहौर से, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आगे इंशाल्लाह बाहर के प्लान है, जाके मेहनत करेंगे, काम करेंगे और इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली। आपने शुरू किया ये केमिकल इंजीनियरिंग करना, पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त से आपके जहन में यही था कि मैंने पढ़ना है, अपनी डिग्री लेनी है और बाहर चले जाना है, या आपके जहन में उस वक्त कुछ और चल रहा था? उस वक्त तो देखें मुल्क के हालात भी ठीक थे, आपको पता है, जैसे कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। लेकिन अब आपको जैसे पता मुल्क के हालात कैसे ख़राब हुए, तो पाकिस्तान में तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या किसी चीज़ का भी कोई स्कोप नहीं है। सारे स्टूडेंट आपको जैसे पता है कि बाहर जाना चाहते हैं। आप न्यूज़ में भी देखते हैं, रिपोर्ट्स भी देखते हैं कि कितने साल का? मेरा 4 साल का प्रोग्राम है। पहले भी आपने यही सोचा था कि मैं पढ़ूंगा और बाहर चला जाऊंगा, या 4 साल पहले कुछ और सोचा? नहीं, 4 साल पहले मैंने ये नहीं सोचा था मैं बाहर जाऊंगा। 4 साल पहले मेरा ये प्लान था कि केमिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करेंगे, नहीं तो कोई अच्छी सी जॉब कर लेंगे। लेकिन जैसे मुल्क के हालात आपके सामने चेंज हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो अब तो सिर्फ एक ही प्लान है कि बाहर ही जाना है और कुछ नहीं करना। बाहर ही जाना है? हाँ जी। तो बाहर जाके हायर स्टडीज़ करेंगे, मास्टर्स करेंगे, साथ कोई जॉब्स करेंगे। वहाँ आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए, और वहाँ पर अच्छा सा कोई जॉब करेंगे। मेरी मालूमात है यूईटी की जो डिग्री है पाकिस्तान में उसकी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान में अहमियत थी, लेकिन जॉब्स भी तो होनी चाहिए ना। कोई अहमियत क्या करेंगे हम? जॉब नहीं है, जॉब कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। ये आप बाहर चले जाएंगे? हाँ जी, ये जो से हमारे सीनियर्स भी ग्रेजुएट होकर जाते हैं वो भी जॉबलेस हैं जी। जो कोई मोबाइल्स की शॉप में बैठा है, कोई अपना कारोबार कर रहा है, सब यही कर रहे हैं। जॉब्स तो बहुत कम लोगों को मिलती हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टी का आपसे जो रिलेशन है वो कैसा है? देखें आप, यूटी की फैकल्टी तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये बाहर से सारे पढ़ के आए हैं, PhD उन्होंने बाहर से की हुई है, सब फैकल्टी अच्छी है। लेकिन मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, इस वजह से फैकल्टी का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। ये तो जो से हमारे हुक्मरान उनको सोचना चाहिए, जो से नौजवान है। एक तरफ कहते हैं कि नौजवान हमारी पाकिस्तान का सरमाया, और दूसरी तरफ अपने नौजवानों का सरमाया ये ज़ाया कर रहे हैं। वो बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्कों के लिए काम करते हैं, वहाँ पर उनको बेनिफिट होता है, पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं होता। इनको सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि बाहर से रेमिटेंस आ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, यूईटी में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनके क्या इरादे हैं। बात तो यही हो रही है कि नौजवान पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है। उसकी क्या वजूहत हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुआज़ इशफाक। मुआज़ भाई, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं यूटी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 24 सेशन है मेरा। ठीक है, तो ये बताएं कि आगे क्या करना है, किस डिपार्टमेंट में जाने का सोचा? आगे इंशाल्लाह सिविल से रिलेटेड ही जॉब करेंगे। वासा में जाएंगे?
इंशाल्लाह LDA में मेन LDA में जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कितने साल का ये कोर्स है और आपको कितने साल हो गए इसको पढ़ते हुए? ये मुझे 4 महीने हो गए हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं, और ये 4 साल का BSc का कोर्स होता है और इसमें इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, तो ये देना क्या कहते हैं करना लाजमी होता है हमारे लिए। अच्छा मौज भाई ये बताएं दीगर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे वो इस फील्ड में आए, क्योंकि अभी हमारी जितने भी लोगों से बात हुई है वो तो यही कह रहे हैं जनाब हमने पढ़ना है बाहर चले जाना है। ये सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें काफ़ी रिलेटेड जॉब्स आती है, सब कुछ आते हैं, ये तो आप पे बंदे के अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। लेकिन मेरा मशवरा तो यही है सबको कि जब फील्ड अच्छी है पाकिस्तान में इससे रिलेटेड जॉब्स भी हैं और आपको लाजमी करना चाहिए। और रही बात बाहर जाने की, तो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है करने को, लेकिन हर चीज़ को एक टाइम लगता है। आप मेहनत करेंगे आपको यहाँ पे भी फल मिलेगा, जब अल्लाह ने वादा किया तो फिर आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा मौज आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बड़ा माशाल्लाह लायक फाइक हैं, डिग्रीज और सारे डिप्लोमास के हम जिस शोबे में भी देखते हैं बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ई लर्निंग की जानिब चली गई है, लोग अपना लैपटॉप निकालते हैं सारा काम कर लेते हैं। हम अभी भी बैग उठाए हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं, फ़ोन कर रहे हैं जनाब मेरी 2 बुक्स शॉर्ट हैं, किसी ने निकालनी है, वो तो रद्दी में बिक गई हैं। तो ये क्या स्टोरी है, हम ई लर्निंग की तरफ कब आएंगे? इंशाल्लाह हम भी आएंगे ई लर्निंग की तरफ। पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी तो है इस चीज़ के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें तवज्जो भी देना चाहिए। स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी भी हो रही है, इंटरनेशनल तौर पे देखा जाए तो आजकल ई लर्निंग ही चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि आप भी इस तरफ हमें लेके आएँ। हमारा कोर्स बहुत पीछे है, बहुत पुराना कोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं, इस तरफ जो है गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ये तो ठीक हो गया। अच्छा मौज मुझे ये भी बताएं कि हमारे यहाँ तालीम के लिए बजट भी बड़ा कम रखा जाता है, जबकि दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी तालीम पे खास तवज्जो भी देते हैं। यहाँ पर पढ़ना भी एक जहाद के मुताबिक ही है, क्या समझते हैं? ठीक है बात? बिल्कुल सही बात है। इधर तालीम पे उस तवज्जो नहीं दी जाती उस लेवल की जिस लेवल की देनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी बच्चे इधर ऐसे हैं जो रह जाते हैं, इसी वजह से रह जाते हैं कि उनके पास इतना सालाना बजट नहीं होता कि वो अपने आप को क्या कहते हैं पढ़ सकें और ख़ुद अपने आप को ग्रूम कर सकें। कितने साल से यहाँ पर मुकीम है? मुझे 4 महीने हुए हैं यहाँ पे। 4 महीने हुए। यहाँ की कैंटीन की सबसे अच्छी ज़्यादा क्या चीज़ लगती है? यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर तो क्या कहते हैं पंगा शेक है UET लाहौर का, और वो आपको पंगा शेक का क्या मतलब? उसमें पंगे होते हैं? उसमें पंगा ही है, उसमें फ्रूट चाट ईच एंड एवरीथिंग, आइसक्रीम शेक ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, और वो आप लोगों को पीना भी चाहिए। बाकी ये हमारी बोला कैंटीन है, काफ़ी मशहूर है, सिंस 1970 से है, और काफ़ी हमें इससे प्यार भी है और काफ़ी अच्छे रेट भी हैं इसके। पंगा शेक जो है आज तो सर्दी है तो कोई और, अभी तो हम देख रहे थे पकौड़े खा रहे थे। पकौड़े यार वो तो फिर सर्दी की सौगात है ना, चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपको मशहूर चीज़ तो फिर पंगा ही है ना, वो आपको पीना चाहिए। यहाँ फैकल्टी का बताएं, यहाँ का स्टाफ का आप लोगों के साथ कैसा ताल्लुक है? फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा रवैया उनका हमारे साथ, मतलब कि काफ़ी ग्रूम फैकल्टी है, और इसके अलावा उनका जो है काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी भी है यूनिवर्सिटी की, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन एंड कंट्रोल है, सब कुछ सवाई। UET लाहौर में मौजूद हैं, एक फीमेल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी बुशरा अमान मेरा नाम है, IBM डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। अच्छा बुशरा, कितनी साल से आप यहाँ पर UET में पढ़ रही हैं? जी मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। हॉस्टल में ही रहती हैं? जी मैं हॉस्टल। कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का, स्टाफ का और लोगों का ताउन कैसा है आप लोगों के साथ? जी अगर UET के स्टाफ की बात की जाए तो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारा, और यहाँ के लोग जो हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्टूडेंट इनिशिएटिव लेता है तो उसको पूरा उसमें सपोर्ट किया जाता है, उसको आगे बढ़ने के लिए जो है हर तरह के मौके जो UET फ्राहम कर सकती है वो किए जाते हैं। क्या करना है आपने आगे चल के, क्या सोचा हुआ है? लड़के तो अभी बता रहे थे कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा हुआ है? जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरा ताल्लुक बिजनेस डिपार्टमेंट से है, तो हमें इस तरह से सिखाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। मेरा अपना CIT सेंटर का जो इनिशिएटिव है मैं ले चुकी हूँ। हमें मजीद उसके अंदर किस तरह रन कर रही हैं, कुछ और खवातीन भी आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? जी अगर आपने कभी भी कोई काम शुरू करना है, बस एक बार आप उसका सोच लें, आप उसको विजन टू मटीरियलाइज करने का सोच लें, आपको इर्द गिर्द आपका मुआशरा आपका अपना आप सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेरा सर्विसेज का बिजनेस है बेसिकली। जो आपने पढ़ा है सीखा है आप दूसरों को सिखा सकते हैं, यही लर्न अर्न और लीड का प्रोसेस है। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बात की है, बच्ची के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ इसी तरह की खवातीन जो है वो हमारे मुल्क का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी जाके रोशन कर सकती हैं। तो अभी कितने साल का मजीद कोर्स आपका रहता है? जी मेरी डिग्री 4 साल की है, क्योंकि BS प्रोग्राम है तो 1 साल की हो गई है, बाकी 3 साल रहते हैं, 5 सेमेस्टर्स बाकी रहते हैं मेरे अभी। अच्छा, आपने हाथ में लैपटॉप भी पकड़ा हुआ है,
तो अभी हम अपने दीगर स्टूडेंट से सवाल भी ये कर रहे हैं कि ये बताएं कि ई लर्निंग का होना कितना ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं, हमें भी किताबों से कॉपियों से जान छुड़वा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि इन्वायरमेंट का दौर है, क्लाइमेट चेंज का एरा है, ठीक है, इसके अंदर आप जितना पेपर वर्क को कम करेंगे, पेपर वर्क को रिड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी की तरफ आपका रुझान बनेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। जो ही आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी के मौके मज़ीद बढ़ जाएंगे। आप अपने माहौल को जो है उसके लिए आप बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि पेपर वर्क जो है वो जब भी आप करते हैं आपने अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा के आप वो करते हैं, ठीक है। आप जब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करेंगे आपके लिए काफ़ी सारे मौके जो हैं वो मज़ीद आपको मिल जाएंगे। ये बताएं कि पाकिस्तान में तालीम के लिए बड़ा कम बजट रखा जाता है, जबकि दीगर ममालिक जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिसमें जापान, बल्कि अब तो अपने हमसाये की अगर बात करूँ इंडिया की, तो वो भी तालीम पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। हमारे मुल्क में तो पढ़ना एक जहाद के मुताबिक ही हो चुका है, क्योंकि महंगाई बहुत है, वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या मैसेज देंगे हुकूमत को, इसके लिए बजट रखना चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत को जो है जितना बजट इसके लिए मखसूस किया जाता है उतना इसके लिए जो है वो रखना चाहिए ऑब्वियसली। और हमें वो, जैसा कि हमें अक्सर इस तरह से कहा जाता है, जब स्कॉलरशिप्स आती हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है ये ज़कात फ़ंड है, ये ना लीजिए। वो क्यों ना लीजिए, वो तो एक स्टूडेंट का हक है और वो उसको देना चाहिए। वहाँ किस तरह से ये कहा जाता है कि ये ज़कात का हिस्सा है, आप फंड्स ना लें, आप मुस्तहिक नहीं है, हालांकि एक स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होता है। तो काइंडली आप स्टूडेंट्स का जो है वो ख्याल करें और उनके लिए एक बजट जो मखसूस किया गया है उस मखसूस तरीके से उन तक पहुंचाया भी जाए। ये तो होगी पढ़ाई की बातें, हुकूमत की भी बात कर ली, खाने पीने की भी होगी। ये बताएं कुछ बना भी लेती हैं अच्छा या सिर्फ खाती हैं? जी हम जो है वो अच्छा बना भी लेते हैं, काफी कुछ अच्छा बना। चीज़ ऐसी अच्छी है जो बना लेती हैं? अंडा फ्राई करना आता है मुझे। मुश्किल काम आता है? जी देखें, ये मुश्किल काम जो है ये लड़कों को भी, बहुत कम लड़कों को भी आती है। ये ऐसा काम है जो सब कर सकते हैं बाकी मैं भी कर लेती हूँ। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ रही है, ये उनका नाम रोशन भी करेगी। पाकिस्तान में रह के स्टडी के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और तमाम खवातीन को इसी तरह मैदान में उतरना चाहिए और ख़ुद मुख्तार बनना चाहिए। यही मैसेज दिया है इनका। और इन्होंने मज़ीद ये कहा है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का ख्याल करे, जो बजट मुख्तस किया गया है वो ईमानदारी से इन तक पहुँचना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, एक और स्टूडेंट भी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? अमान बरकत। बरकत साहब क्या करते हैं यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से। आप भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आगे क्या प्लान है आपका? अभी बस इंजीनियरिंग करनी है, फिर इंशाल्लाह आगे फर्दर स्टडीज़ परस्यू करनी है हम लोगों ने, आगे जॉब वगैरह भी करनी है। नहीं है इधर या बाहर? बाहर ही करनी है। नाज़रीन, एक और हमें बाहर का जो है वो पंछी मिल गया। हम पंछी कह रहे हैं भाई। हाँ पंछी। क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में नहीं, मामला ठीक चल रहे हैं? पाकिस्तान में तो है लेकिन आपके हालात तो पाकिस्तान के सामने हैं सबके। अच्छे तो हैं यार हालात। बहुत अच्छे हैं। इस तरह फिर जितने हम लोग यहाँ पे खर्चा लग रहा है इंजीनियरिंग करते हुए, अगर वही पूरा ना हो सके तो दोबारा फिर फ़ायदा। यहाँ से करके तो 30,000 की पे मिले वापस बंदे को, अगर 10 लाख की डिग्री कर रहा है तो फिर उसका फिर वो तो कम बैक वो नहीं होता, आउटकम नहीं मिलता उस तरह का। इसलिए बाहर के तो इसलिए बाहर का ही सोचा। की केमिकल इंजीनियरिंग तो उस वक्त जेन में था कि मैंने करनी है और बाहर निकल जाना है, या अब ये हालात देख के फैसला किया? ये पहले से ही था। शुरू से ही था। ये पक्का पंछी है ये। हाँ ऐसे पंछी जो है वो उड़ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर क्या प्लान, वही सेटल हो जाना है, वापस आएंगे? नहीं इंशाल्लाह अपने मुल्क को तो नहीं छोड़ना, हम लोगों ने सिर्फ जाना है अपने आप को एक स्टेबल करने के लिए। लाइफस्टाइल चेंज। जी लाइफ थोड़ा सा बेहतर हो जाए फिर इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल सादगी में नहीं ठीक। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि सादगी में जिंदगी। सादगी में तो ठीक है लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात तो पूरी करनी पड़ती है वक्त के साथ। जिस तरह हम लोग आप समझते नहीं, हमने खुद ही मुश्किल कर लिया है। फोन तो आम सा भी हो तो उस पर कॉल ही सुननी है। हम कहते हैं iPhone 16 Pro होना चाहिए। अब iPhone 16 भी है, लेकिन हम कहते हैं जनाब फोन तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात है ना, आप अगर जिस लेवल पे हैं। क्यों हमने, किसने इसको इस तरह बना दिया है? क्यों हम ये स्टैंडर्ड पे चलेंगे? हम लोग नौजवान नस्ल, आपको पता पाकिस्तान में 60% जो है वो नौजवान नस्ल का है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब खराब जी है। नौजवान है लेकिन अब वो एक मतलब रियलिटी हो गई है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नौजवान ये मैसेज दे दे कि यार हमने सादा जिंदगी गुजारनी है, तो क्या समझते हैं कोई बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ सकती है लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है अभी, मतलब वो बहुत कम चांसेस है। मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने अभी मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की, आपसे भी बात कर रहा हूँ। आपने भी कहा मैंने बाहर जाना है। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला अभी तक जो ये कहे कि मैं उस बेहतरी के लिए कोई अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। मुझे जो भी मिल रहे हैं वो कह रहे हैं जी मैं बाहर चला जाऊँ, अपना लाइफस्टाइल सही कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। सुने, दूसरी बात ये है कि मुझे लग ये रहा है, मेरी जाती राय है, पता नहीं आप क्या कहते हैं इस बारे में, कि हमारा जो मिशन है ना वो यहाँ तक ही है कि अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल
आईफोन 16 प्रो अभी तक तो ये मॉडल है ना, उससे ऊपर भी आएगा तो वो भी अच्छा, और अच्छी गाड़ी, और जो देखे कि वाजी वाह मुंडा दे बड़ा नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। बस हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करनी है। जाहिर सी बात है यहाँ पे रह के तो उस तरह का, क्योंकि हम लोगों से जॉब नहीं मिलती जिस तरह बंदा चाहता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उस स्टैंडर्ड की जॉब नहीं मिलेगी तो बंदा वो नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और अगर वहाँ से करके दोबारा वापस मुल्क में आएंगे, जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूँ कि एक अपने आप को स्टेबल करके वापस मुल्क में ही आना है। इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करें सब लोग, फिर उस तरह करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे मुल्क का सासा ही बारिश। मैं तो अपने नाज़रीन, मैं अपने नौजवानों को अपने मुल्क का सासा समझता हूँ। जब मेरे नौजवान मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो भाईजान जब सासा वापस में आएंगे, इस बात की क्या श्योरिटी है? ये शॉर्ट ही है, क्योंकि हर बंदा दिल लग गया, नहीं लगता दिल, पसंद आ गई, नहीं लगता, ऐसा नहीं है। पसंद यहाँ पे ही है कि किसी ने कह दिया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, यहीं रहो, फिर मर जाए मर जाए, नाज़रीन मर जाए, जाने जाती है तो चली जाए, लेकिन मैंने पाकिस्तान ही आना है। आना है वापस, जाओ ही ना यार, इतनी मोहब्बत, जाना भी लाजमी है, जाना भी लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा स्टडी के अलावा क्या करते हैं? स्टडी के अलावा अभी क्या आपने? अभी मेरी प्लेइंग वगैरह है, स्पीच वगैरह करता हूँ, डेक्लेमेशन। कुछ खेलते भी हैं स्पोर्ट्स की तरफ? नहीं, हाँ स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल खेलते हैं हम लोग। वॉलीबॉल खेलते जी। अच्छे प्लेयर हैं या बस नहीं बस नॉर्मल ही है, किया यार ले आओ, नहीं तो यार बाहर ही रहो, इस तरह के ऐसे ही है। फिट प्लेयर नहीं कि नहीं यार इसको लेके आओ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा चक्कर नहीं। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, उसके अलावा क्या पसंद है? कुछ शेर व शायरी भी करते हैं? हाँ शेर व शायरी भी मुझे करते आवाज भी अच्छी लग रही है। हैं। बस गाना क्या सुनाए, गाना गाना मूड नहीं है, मौसम तो अच्छा है यार। मौसम तो अच्छा है, लेकिन गाना किस तरह का, बस गाना का इधर खड़े हो किसने। अच्छा ठीक है नाज़रीन, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे ओपन प्लेस पे सुनाए, इनसे गाना सुनना होगा तो किसी साइड पे जाना पड़ेगा, लेकिन शेर सुन लेते हैं। आप मुझे कोई अच्छा सा शेर सुना दे भाई। अच्छा आपको सुना देते हैं हम। इसको गुरूर मान लें या फिर अदाए यार, कि गुफ्तगू के सारे सलीके बदल गए, और जिस दिन उसे बताया कि वो सबसे खास है, उस दिन से उसके तौर तरीके बदल गए। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबारक अली। मुबारक साहब, बड़ा प्यारा नाम है आपका। शुक्रिया। क्या मायने है नाम के? बरकत। बरकत हो जी। बरकत दे। आमीन। अच्छा मुझे बताएं मुबारक भाई, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में क्या सोच, आपने भी बाहर तो नहीं चले जाना? जी बाहर ही जाना है जी। नाज़रीन ये भी पंछी हैं, ये भी जाना चाहते हैं, तो पंछियों की तादाद ज्यादा है यूईटी में, ये क्या वजह है? देखे ना जी, अगर कंट्री में जॉब ही नहीं है, मतलब आप डिग्री लेके फिर रहे हैं, आपको जॉब मिल नहीं रही, या एक जॉब आती है उसके लिए लाख बंदा अप्लाई कर रहा है, तो फिर आप बाहर ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे? आपने कमाना तो है ना, पेट तो लगा हुआ है ना। यूईटी के हॉस्टल में ही मुकीम है आप? जी हॉस्टल में। कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, फैकल्टी का और स्टाफ का, आपसे कैसा मामला? जी यूटी का स्टाफ जो है बड़ा कोऑपरेटिव है, मतलब इस मामले में अगर कोई भी आपको इशू हो, मतलब लीगल प्रॉब्लम कोई भी आपको हो, तो आपको वो सॉल्व करते हैं। हॉस्टल में भी बड़ा अच्छा माहौल है, मतलब बहुत मतलब एक इकोनॉमिक के कैसे इंतजाम है? सफाई भी अच्छी है, मतलब जिस तरह हॉस्टल में होती है उससे काफी बेहतर ही है। कुछ हमने खुद करनी होती है, नहीं बात है, माहौल तो मैंने और आपने साफ रखना है। वो तो है, रैपर फेंक दे तो गंद पड़ जाएगा, हम उसको तरीके से डस्टबिन में डाल दें तो ठीक। ये तो है जी, इस तरह खुद तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छा, आपके यूईटी के जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की है, कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही, मतलब कोई कहे जी मैं लीडर बनागा मुल्क दा, मैं ना रोशन करा, मतलब मियां साहब वाली या देखें जी, ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टेक्निकल लोग ही मिलेंगे आपको। लीडरशिप आप जाएं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, जहाँ पे लोग लॉ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग IR पढ़ रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा उससे होते हैं। यहाँ पे इतना भाई मैं इस पे इख्तलाफ करूंगा आपसे, लीडर तो किस कहीं पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है लीडर, मतलब लेकिन ज्यादा सफाई करने वाले होते हैं उनका भी लीडर होता है। नहीं, एक इंजीनियर का इतना नहीं होता ना, वो टीम वर्क इस तरह में अपने लिए सोचता बस, वो अपने लिए, उसको अपने यूटी के अपने काम ही बड़े होते हैं। आप नहीं, मुबारक भाई के हमारी नौजवान नस्ल ने ज्यादा अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। जी दौर इस तरह का आ गया है, अगर आपका मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं है तो आपको कोई देखता भी नहीं है, मतलब आपकी दौर का, इस दौर को लाने का जिम्मेदार कौन है? हम लोग ही जिम्मेदार हैं जी, मतलब लेकिन ये है कि चलना तो है ना जी साथ। अगर एक चीज बनी हुई है, एनवायरमेंट ट्रेंड बना हुआ है, तो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दुनिया साइड पे कर देगी। के लिए क्यों नहीं कुछ करते? इस मुल्क के लिए कैसे करें? अगर मुल्क हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, जॉब ही नहीं देगा, तो किस तरह सर्व करेंगे? अब एक BPSC है, या हमारे अगर अब आप देख लें कंपटीशन एग्जाम में 40% तक यूटी के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जॉब नहीं है, क्या करें? फिर इस तरह ही होता है, कुछ पास हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मुल्क मौका देगा, कोई मतलब प्रोग्रेस होगी, कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा यहाँ पे, फिर ही इंजीनियर काम करेंगे ना मुल्क के लिए, यही होगा ना। पाकिस्तान हमारी धरती है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मुझे लग ये यूं रहा है जैसे कि हमारे नौजवानों ने इसे मुसाफिर खाना बना दिया।
हालात इस तरह के पैदा हो गए, क्या करें अब। अगर मतलब एक बंदा है उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो तो रिश्तेदार में बैठ नहीं सकता। आप गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, अगर आपका पैसा नहीं है तो आपको पूछते नहीं है, आप अस्पताल में चले जाएं, जहाँ चले जाएं। तो एक चीज़ उन्होंने मतलब इतनी जरूरी कर दी है कि बेसिक जरूरियत पूरी नहीं होती उसके बगैर। ज्यादा जिंदगी अच्छी नहीं होती, क्या जरूरत है इतना लग्जरी लाइफस्टाइल, बाहर जाऊं पैसे कमाऊं, सादगी में भी तो जिंदगी है। एक होती है सादगी, एक होती है बुनियादी जरूरत को पूरा ना होना। अगर यहाँ पे बीमार पड़े आप, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया हूँ लास्ट टाइम, उधर आपको जगह नहीं मिल रही होती, आपको सुन नहीं रहे होते, तो कम से कम जिंदा तो रहे ना, कम से कम उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। ये समझते हैं कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। जिंदा रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे सुनता नहीं है ना पुलिस डिपार्टमेंट में, ना हेल्थ में, एजुकेशन में, या लाख लाख 1.5-2 लाख फीसें हैं। अभी हम तो मुश्किल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जी बहुत से लोग हैं जो भी टैलेंटेड होने के बावजूद नहीं आ सकते। मुबारक भाई, क्या ही अच्छा हो कि हमारी नौजवान नस्ल बजाय ये गिले शिकवे ये करने की बजाय इसका कोई सोल्यूशन निकाले। सोल्यूशन यही है कि अभी मतलब एक हम में से इंजीनियर, एक इंजीनियर यहाँ पढ़ता है, बाहर जाएगा, कोई कमाएगा, कोई अर्निंग करेगा, बाकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर आगे इस तरह पाकिस्तान इस तरह स्ट्रॉन्ग होगा। पहले भी हमारी इकॉनमी इस तरह चल रही है कि सऊदी अरब से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। मेहनत करेंगे, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो क्या आप भी उस वक्त स्ट्रॉन्ग रहेंगे या आपकी कहानी खत्म हो जाएगी? कोई नहीं, मैं एक बंदा हूँ, कम से कम 4-5 बंदों को तो आगे स्ट्रॉन्ग करूंगा ना। आगे इस तरह ही काम होता है, एक दिन में तो नहीं काम होता ना, मतलब गहरी बात है, वो तो एक बंदे की लाइफ टाइम तो होता ही है। आप तो इस वक्त मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हाँ, यही जवानी का टाइम ही स्ट्रॉन्ग का होता है। इसे संभालना चाहिए, जी बिल्कुल, को कौम के लिए सर्व करना चाहिए। जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग यूनिट। ठीक हो गया, तो आगे क्या करना है? इंशाल्लाह आगे इसमें मास्टर्स करना है, फिर अपने मुल्क को सर्व करना है इंशाल्लाह। कितने साल से कर रहे हैं और कितने साल रह गए यहाँ पे? मैं 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और 2 साल रह गए। रह गए हैं, तो कंटीन में इधर ही हॉस्टल वगैरह सारी कंटीन वगैरह इधर से इस्तेमाल जी तकरीबन इधर से। कैसा एनवायरनमेंट है? इन्वायरमेंट यूनिटी का बहुत अच्छा है इधर, जिस तरह आप देखा जाए एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है इन्वायरमेंट सारा अच्छा इन्वायरमेंट है इधर। सारी मतलब एक कह सकते हैं ना यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इधर इतनी एलीट क्लास भी नहीं है, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं काम थोड़ा बहुत घर हेल्प कर लेता हूँ, ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा आप भी रहे हैं साथ? जी जी। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि हॉबी क्या है आपकी? पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, इसके अलावा एक इंसान ने कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी सोचा होता है। किसी को गाने का शौक है, किसी को बजाने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, तो आपको क्या शौक है? बस मैं पार्ट टाइम में क्रिकेट खेल लेता हूँ या मोबाइल गेम्स होती हैं वही। में बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? ऑलराउंडर हूँ, दोनों कर लेते ज्यादा अच्छा क्या करते हैं? हैं। ज़्यादा अच्छा बैटिंग ही करते बैटिंग करते हैं। तो बैटिंग में कौन पसंद है आपको पाकिस्तानी टीम से? हैं। पाकिस्तानी टीम से बाबर आजम, और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो विराट कोहली पसंद है। विराट कोहली पसंद है। ये बताएं कि बाबर आजम से पहले कौन पसंद था? बाबर आजम से पहले शाहिद खान अफरीदी। शाहिद अफरीदी, यार वो तो अच्छा बैट्समैन नहीं था, वो तो हर दफा आउट हो जाता, जब उम्मीदें लगाते थे, जब सस्पेंस बना होता था आउट हो जाते थे। देखें, मुझे वो मैच याद है बंगाल वाला, जब उसने 7 छक्के मार के बंगालियों को रुलाया था। वही एक मैच ना मेरी लाइफ का। और एक जब उन्होंने जो है वो एशिया कप में आखिरी गेंद पर छक्का लगा दिया था, वो भी अच्छा था। जी वो भी मैंने देखा था रिएक्शन अश्विन के, वो मुझे रिएक्शन याद है। अच्छा चलें, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान देखेंगे आप? इंशाल्लाह। और ये बताएं कि नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे? पढ़ के, तालीम हासिल करके अपने मुल्क में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? मैं तो यही मैसेज दूंगा, ये हमारा मुल्क है, हमें इसी में रहना चाहिए और इसी की बेहतरी के लिए हमें आगे कोशिश करनी चाहिए। तमाम तर मामलात के बाद अब हमने ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ प्रोग्राम में राना तनवीर कासिम मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं यूईटी के। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, बच्चे तो बहुत खुश हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, असातिज़ा से भी मुतमिन है। एक तो पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि ये बताएं कि ई लर्निंग कितनी ज़रूरी है, हम इससे पीछे क्यों हैं? यूईटी में हमने देखा काफ़ी बच्चियों ने हाथ में लैपटॉप भी पकड़े हुए थे, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर क्या समझते हैं मजमूई तौर पर इसका होना कितना? बहुत शुक्रिया। दुनिया एक डिजिटल एक इनकलाब की तरफ बढ़ रही है। यूईटी चूँकि पाकिस्तान की वाहद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर के एतबार से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो रैंकिंग है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। और यूईटी में जो हमने स्प्रिंग में जो एडमिशन जो ऑफ़र किए हैं वो एक मार्केट की जो डिमांड है उसके तनाजुर में किए हैं, जो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम चाहते हैं कि यूईटी में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो टेक्नोलॉजी के उलूम पर दस्तत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हम मौक़े पैदा करें।
और जो आगे फॉल का एडमिशन होगा उसमें हम ये तादाद कोई 6000 प्लस तक ले जाएंगे और आइंदा 2 साल 3 साल में यूईटी जो है वो तकरीबन कोई से 25,000 स्टूडेंट के ऊपर मुश्तमिल होगी। सर अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर शाहिद मुनीर का, तो हम थोड़ा अगर माजी में जाएं तो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के वो चेयरमैन भी तैनात रहे हैं, तो उनके दौर में हमने देखा कि उन्होंने माली बेज़ाब्तगी और दीगर इस तरह की जो कार्रवाई तो उनके बड़े सख्त इनिशिएटिव लिए और सजाएं भी दी। तो क्या समझते हैं अब यूईटी में वो आगे हैं तो यहाँ पर भी कोई नई इस्लाहात लेकर आएंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब को जो विजन है वो ये है कि हमने जो यूईटी को माली खुद मुख्तारी देनी है, यूईटी के वसाइल को बढ़ाना है। हमारे यहाँ जो जामियात हमारी जो यूईटी है यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईबीएम और दीगर शोबा जात में बच्चे तालीम हासिल करें। ज़रा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से भी बता दें और अभी जो रिसेंटली प्रोग्राम चलने जा रहे हैं उनके बारे में हमारे नाम। इस स्प्रिंग में हमने 22 के करीब नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 3-4 प्रोग्राम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डाटाबेसेस के हवाले से शोबाजात शुरू किए जा रहे हैं। तकरीबन कोई 1600 के करीब स्टूडेंट्स ने इस स्प्रिंग में दाखिले के लिए अप्लाई किया है और ये जो एडमिशन है ये इंशाल्लाह हर साल इंक्रीज़ होंगे। हमारी यानी ख्वाहिश ये है कि जो यूईटी है जो जिसकी एक लेगेसी 103 साल पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान का ये सबसे कदीम तरीन इदारा है, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक इसका जो एक ब्रांड है, यूईटी एक ब्रांड है और हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि यूईटी में हमारे बच्चे को एडमिशन मिले। हम वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा सालों में ये तादाद हज़ारों पर मुश्तमिल होगी। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर भी रहा। तो सर ये बताएं कि इसमें जो यूईटी है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है और ये ई बाइक्स के आने से कितनी माहौल में बेहतरी जो है वो आ सकती है? ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आलूदगी है इसको कम करने के लिए सिर्फ एक ट्रैफिक ही वाहद एक सोर्स नहीं है। दीगर जो हमारे जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैये हैं, यानी ये जो हम फसलों को आग लगा देते हैं और इसी तरह बेजा किस्म की हम यानी एक गैर अखलाकी किस्म के मामलात में हम ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियों का क्याम भी ये भी एक जाल फैला हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। हमें नए शहर आबाद करने चाहिए, नई बस्तियाँ आबाद करनी चाहिए, जैसा कि हमारी शरीयत भी कहती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप कि जब शहर की आबादी बढ़ जाए तो आप नए शहर आबाद करें, नए शहर को आबाद करने की तरफ जाएँ। तो ये आलूदगी को रोकने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंटल जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है उसकी तश्कील के लिए न सिर्फ इदारों को बल्कि हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सीएम के जो इनिशिएटिव्स हैं, ख़ास तौर पर यूथ इनिशिएटिव हैं, ये जो उन्होंने ई बाइक्स दी हैं, ई कार्स दी हैं, इसी तरह उन्होंने ट्रैक्टर की स्कीम किसानों के लिए शुरू की है, ये सारे इक़दाम ये समर की अक्कासी करती हैं कि हुक्मरानों को भी इस चीज़ का एहसास है और उम्मीद है कि जब हर शहरी जो है वो अपनी तौर पर अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो हम एक अच्छा माहौल तश्कील देने में कामयाब होंगे। आपके यहाँ टीचर के इलेक्शन भी हुए, बॉडी मुंतखब हो गई, तो इसका मकसद क्या है, इनका मंशूर क्या है? क्या ये टीचर्स जो है वो अपनी फलाह के लिए मुंतखब हुए हैं या ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेंगे? अब बेसिकली टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ये टीचिंग कम्युनिटी की वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है। ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं, टीचर्स के मसाइल होते हैं, उनकी प्रमोशन के मसाइल हैं, उनकी सैलरीज़ के मसाइल हैं और उनके दीगर जो इंसेंटिव हैं उसके हवाले से मसाइल हैं। तो हम उनके जज्बात की तर्जमानी करते हैं, उनके एहसासात की तर्जमानी करते हैं और उनकी वेलफेयर के ऊपर हम काम करते हैं, जिसका ताल्लुक़ ज़्यादातर टीचिंग फैकल्टी के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। और उसमें ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है टीचिंग कम्युनिटी की बॉडी होती है, यूईटी में भी है और इस साल हम अनअपोज हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर शुएब साहब अनअपोज हुए हैं, उनके साथ मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी अनअपोज हुआ, हमारी पूरी टीम अनअपोज हुई है
तो जो अनअबोध होता है उसके ऊपर तवक्कुआत भी टीचर्स की ज़्यादा होती हैं, और हम इंशाल्लाह टीचर्स के जो भी हमारे ऊपर एक आप कह लें जो एतमाद किया है, हम उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा राना साहब, ये भी बता दें कि यूनिटी की जानिब से कुछ दीगर यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन भी जा रहा है है कि जो डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब हैं वो दीगर इदारों के साथ जो है वो इलाक़ करके भी चलते हैं और अपना एक टीम वर्क भी करते हैं। ये बताएं, कोई स्पोर्ट्स के इवेंट होने जा रहे हैं जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर क्रिकेट वगैरह के जो मैचेस हैं, ताकि बच्चों की जो सेहत है उस पर भी ख्याल रखा जा सके? पूरा यूईटी में एक मुकम्मल स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है जिनका एक कैलेंडर होता है। हर साल उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट और दीगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसका अहतमाम किया जाता है। फेडरल एचईसी और पंजाब एचईसी की तरफ से या एचईडी की तरफ से जो यानी हदायत होती हैं उसके मुताबिक यहाँ पे स्पोर्ट्स मेलों का इनेकाद होता है, कंपटीशन होते हैं और इंटर डिसिप्लिनरी कंपटीशन भी होते हैं। टीचर्स भी एक दूसरे के साथ मैच खेलते हैं। हॉस्टल लाइफ में भी हमें ये स्पोर्ट्स कल्चर हमने मुतारफ़ कराया है। तो जब तक हम ये खेलों के मैदान आबाद रखेंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और हम हसब तौलों का रुख करने से भी हम बच सकते हैं, और यूनिवर्सिटी इस चीज़ का बड़ा अहतमाम कर रही है। टीचर एसोसिएशन के जो यूईटी के 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आपका नाम सर? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब। अच्छा शुक्र साहब, मुझे बताइएगा, एक तो पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप लोग जो है वो जीते हैं। मुझे ये बताइएगा अगला मंशूर क्या है आपकी? इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारी तवज्जो है वो यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है। इसके लिए हम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी जो इक़दाम वाइस चांसलर साहब उठा रहे हैं उसको इंशाल्लाह पहले भी हम सपोर्ट करते थे, अभी भी मुकम्मल उसको सपोर्ट देंगे। इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम टेकअप करेंगे कि यूनिवर्सिटी को एक दफ़ा बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि यूनिवर्सिटी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकले। ये देखें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी एक हिस्ट्री है, 103 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी हो गई है और ये इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मुल्क का। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इसको उसी तरह टेकअप करे। हमारी जो फंडिंग है जो एचईसी से हमें मिलती है वो 2018 के लेवल के ऊपर मुंजमद है और उसके बाद आपको पता सैलरीज़ बढ़ी हैं, यूटिलिटी बिल्स बढ़े हैं और दूसरे जो मुख्तलिफ मद में पैसे खर्च होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, लेकिन फंडिंग उस लेवल के ऊपर ही है। आपकी जो यूनियन है उसका ताल्लुक चूँकि पढ़े लिखे शोबे से है, तमाम टीचर्स हैं, आप लोग पढ़ा लिखा तबका है। आमतौर पर हमने देखा है कि यूनियंस जो हैं वो सियासी प्रोपेगेंडा के खिलाफ। तो और ये बताएं कि आपकी जो यूनियंस हैं आमतौर पर आम देखते हैं कि टीचर्स को जो है वो छुट्टियों के हवाले से मसाइल हैं, छुट्टियां नहीं मिलती, वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, सीनियर अफसरान वो छुट्टी नहीं देते। तो इसके लिए कोई लाहे अमल बनाया हुआ है जो साल की छुट्टियां मखसूस हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो गुजारा करना पड़ेगा? नहीं, जो छुट्टियां देखें कई किस्म की हैं, मतलब जिसमें कैजुअल लीव है, सिक लीव है, उस पर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी नॉलेज में। जो आप शायद बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, अब उसकी ज़ाहिर है कि 2 सूरत हाल है कि अगर वो यहाँ से जाते हैं तो उनकी जगह एक तो हमें यहाँ नया रिसोर्स रखना पड़ता है और यूनिवर्सिटी की फ़ाइनेंशियल हालात इस तरह के नहीं है कि हम उनको भी पे के ऊपर छुट्टी कहें कि मिल जाए और उनकी जगह यहाँ पे नया बंदा रख के उसको भी पे देना शुरू कर दें। उस हवाले से थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन नॉर्मल लीव के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आमतौर पर जब कोई शख्स दौरान सर्विस फोत हो जाता है तो उसके लिए फिर उसके फैमिली मेम्बर को एक नौकरी दी जाती है 17A के तहत, जो कि गवर्नमेंट रूल है। तो अगर किसी टीचर को इस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ता तो आपकी यूनियन कहाँ पे खड़ी है? देखें, अगर तो वो रूल इम्प्लीमेंटेड है तो ज़ाहिर हम उसके हक़ में हैं और उसकी जो भी टीचर का जो राइट बनता है या उसके बाद उसके बच्चों का जो राइट बनता है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी लेवल के ऊपर उसको विड्रा कर लिया गया है तो ज़ाहिर फिर वो अगर रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम चाहेंगे कि मेरिट के ऊपर अगर किसी का बच्चा आता है तो उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी दें। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि यूनिवर्सिटी जो है मतलब इस फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस ये कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह नहीं है। यहाँ पे मैं जो समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट उसकी ही होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर आता है और जो यूनिवर्सिटी का जो विज़न है, जो मिशन है, उसको आगे लेकर जो चले वो टीचर हो, वो नॉन टीचिंग हो, स्टाफ हो,
वो उन्हीं को रखना चाहिए ताकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोग्रेस करे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोग्रेस करे, नेशनल लेवल के ऊपर प्रोग्रेस करे। शुएब साहब, कैसा लगता है जब आपके हाथों से कोई बच्चा पढ़ लिख कर फाइज होता है तो कैसा महसूस करते हैं? पेरेंट्स ऑलवेज चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनसे आगे निकलें, तो उस्ताद एक पेरेंट की जगह है। हमें ज़्यादा बड़ी खुशी होती है कि हमारे अगर स्टूडेंट जो है वो किसी अच्छी जगह के ऊपर फाइज होते हैं। जो उस्ताद है वो एक रूहानी बाप का दर्जा रखता है और जब बच्चे पढ़ लिख अच्छे ओहदे पर फाइज होते हैं तो इनको खुशी होती है। आज के प्रोग्राम में हमने यूईटी से मुतल्लिक आपको मालूमात से आगाह किया। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं उसकी इंतज़ामिया से, टीचर से, फैकल्टी स्टाफ और तमाम मेम्बरान से यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतमिन नज़र आते हैं। दूसरी जानिब हमने तर्जुमान से भी बात की जिनका कहना था कि जदीद दौर के साथ ऐसी इस्लाहात का लाना भी ज़रूरी है जिनके साथ पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सके। उनका ये भी कहना था कि पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो सख्त फोकस किया हुआ इन मामलात के ऊपर कि जो हमारा जो ई लर्निंग का निज़ाम है उसको नाफिज किया जाए और दीगर जो ऐसी वजूहात हैं जो माहौल को आलूदा करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। प्रोग्राम से आज कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।